कतर ने भारत पर ठोका टैक्स चोरी का इल्जाम। गुस्से में भारत ने कतर की जगह सऊदी अरब को भेजा माल। भारत से दुश्मनी कर कतर की रातों की नींद हुई हराम। पहले कतर एयरवेज, फिर नेचुरल गैस और अब कच्चे तेल का व्यापार हुआ ठप। कतर भारत की दुश्मनी में खेल गया सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब और कतर दोनों ही मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक दूसरे से आगे बढ़ने के जद्दोजहद में सालों से इन दोनों ही देशों में तीखी नोकझोंक होती रहती है। और जब से कतर ने बेरुखी दिखाकर भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत एक्शन मोड में आ गया है और अब हमने दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया है। दरअसल जब से कतर और भारत के बीच अनबन की शुरुआत हुई है, तब से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भारत दूसरे खाड़ी देशों के साथ हाथ मिला रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेगिस्तान में बसे इन देशों में अनाज और कुछ धातुओं की भारी कमी है। इसी बात का फायदा उठाते हुए भारत ने सऊदी अरब से हाथ मिलाकर उन्हें स्टील पाइप, कॉपर, सोना और चावल जैसी चीजें सप्लाई करने का वादा किया है। बदले में सऊदी अरब ने भारत के साथ $100 बिलियन की एक ऐसी डील की है जिससे कतर के रातों की नींद उड़ गई है। तो ये पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अपने गलती के अंजाम से बेखबर कतर ने साल 2023 में कई बार भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है, लेकिन भारत के कतर के LNG गैस की काफी जरूरत थी। इसलिए सरकार कतर के इस मनमानी को चुपचाप सह रही थी। लेकिन जब से कतर ने भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत एक्शन मोड में आ गया है और कतर की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाने के लिए कई ऐसे कदम उठा चुका है जिसने कतर के इमीर शेख तमीम बिन अहमद अली थानी की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, भारत ने काफी सोच समझकर सबसे पहले तो अपनी नेचुरल गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए अफ्रीका के मोजाम्बिक देश में LNG प्लांट लगाने के लिए $20 बिलियन का निवेश किया और अब मिडिल ईस्ट में कतर के सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधार कर कतर की चारों तरफ एक मजबूत घेरा बना रहा है, जिसके लिए सबसे पहले भारत ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ लोकल करेंसी यानी कि इंडियन रुपीस में ट्रेड करना शुरू किया है। इस वक्त भारत UAE को हर साल $30 बिलियन का माल सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि करीब $45 बिलियन का माल इंपोर्ट करता है। यानी कि इंडिया और UAE सालाना $75 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, जो कि आने वाले 2 से 3 सालों में $100 बिलियन के पार चला जाएगा। वहीं अब सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने कतर के पड़ोसी सऊदी अरब के साथ भी $100 बिलियन की बिजनेस डील साइन कर ली है। जी हां, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग के दौरान ये डील फाइनल हुई थी, जिसके बाद सऊदी ने वेदांता ग्रुप की कंपनी मेल्को एनर्जी लिमिटेड को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है। दरअसल सऊदी अरब एक बहुत ही बड़ी कॉपर माइन की स्थापना कर रहा है, जिसके लिए सऊदी सरकार ने वेदांता ग्रुप के साथ 1 लाख सऊदी रियाल की फर्स्ट डील फाइनल की है और आगे जाकर इस बिजनेस डील से भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, सऊदी अरब चाहता तो यहाँ पर किसी भी चाइनीज कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था, क्योंकि चाइनीज कंपनियां काफी कम खर्चे में ऐसी माइंस और रिफाइनरीज सेटअप कर देती हैं। लेकिन सऊदी अरब ने ये साफ शब्दों में कह दिया कि अगर क्वालिटी वर्क करना है तो भारत से अच्छा और कोई देश नहीं है। इसलिए उन्होंने भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आपको बता दें कि दुनिया जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, इस प्रोसेस में कॉपर की सबसे अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि टर्बाइन, मोटर्स, जनरेटर्स, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वायर्स तक हर जगह कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त करीब $300 बिलियन की कॉपर इंडस्ट्री 2030 तक $500 बिलियन तक की हो जाएगी। ऐसे में अगर भारत सऊदी अरब के कॉपर प्लांट लगाएगा तो सऊदी भी हमें भविष्य में कॉपर सप्लाई करता रहेगा और ये विन विन सिचुएशन होगी। साथियों, सऊदी अरब और UAE के साथ भारत के इन सुधरते रिश्तों को देखकर कतर बौखला गया है, क्योंकि कतर की ज्यादातर अंडरग्राउंड पाइप्स और रोड ट्रांसपोर्ट सऊदी और UAE से होकर गुजरती हैं। ऐसे में अगर भारत और कतर का महायुद्ध शुरू हो जाता है तो भारत इन दोनों देशों पर दबाव देकर कतर के ट्रांसपोर्टेशन को रोक सकता है, क्योंकि सऊदी और UAE के पास कतर की तरह ही LNG और पेट्रोलियम
प्रोडक्ट्स का भंडार है, लेकिन जो नहीं है वो है खाना, सोना और जरूरी मात्रा में पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जिनकी जरूरत भारत पूरी करता है। ऐसे में ये बात साफ है कि वो कतर की जगह भारत का साथ देंगे। इन्हीं कारणों से घबराए हुए कतर की सरकार ने भारतीय कंपनी L&T पर टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया है और 239 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। जी हां, ये वही कतर है जिसकी एविएशन कंपनी कतर एयरवेज ने भारत में 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है और खुद के अपराध को छुपाने के लिए वो भारत पर भी टैक्स फ्रॉड का इल्जाम लगा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसी इंडियन कंपनी को टारगेट किया है जो मिडिल ईस्ट के सभी देशों की पसंदीदा कंपनी है और एक साल में मिडिल ईस्ट में जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनमें से 40 से 50% कॉन्ट्रैक्ट्स तो डायरेक्ट L&T को दे दिए जाते हैं। इस वक्त L&T कतर के भी कई बड़े प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए कतर ने इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने L&T पर पहला 111 करोड़ और दूसरा 127 करोड़ का जुर्माना लगाया है और कहा है कि L&T ने 2016 से 2018 के बीच कतर सरकार से टैक्स की चोरी की है, जिसके जवाब में L&T ने डायरेक्ट अपील करते हुए यह इल्जाम पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। लेकिन भारतीय कंपनी पर यह इल्जाम लगाकर खुद को दूध का धुला साबित करने वाले कतर ने दुनिया के सामने खुद की ही बेइज्जती कर दी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई बड़े देशों का कहना है कि तुमने भारत में 57,000 करोड़ रुपए की GST चोरी की है। उसके सामने इतना छोटा इल्जाम लगाकर उल्टा तुमने खुद को और छोटा साबित कर दिया है। साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कतर और बाकी मिडिल ईस्ट देशों को ऐसा लगता था कि अगर वो भारत को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं करेंगे तो इससे भारत को काफी बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। लेकिन कतर के साथ शुरू हुई टेंशन के बाद दुनिया भर ने भारत का रौद्र रूप देख लिया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि वो भारत पर नहीं बल्कि उसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदकर भारत उन पर एहसान कर रहा है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। जामनगर में मौजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये ऑयल रिफाइनरी हर दिन 12,40,000 बैरल्स ऑयल रिफाइन करती है। वहीं ऑयल रिफाइनरिंग इंडस्ट्री में टोटल कैपेसिटी के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। ऐसे में जिन अरब देशों की 50 से 60% इकोनॉमी कच्चे तेल बेचने से आती है, उनका सबसे बड़ा ग्राहक भारत है, जो उन्हें कच्चा तेल खरीदता है और फिर रिफाइन करके उन्हें भी सप्लाई करता है और दुनिया के बाकी देशों को भी बेचता है। और अब इस सेक्टर को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर कतर को छोड़कर मिडिल ईस्ट का कोई भी देश भारत से पंगा लेने से पहले 2 बार सोचेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो नुकसान दोनों तरफ का होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अकेले इस सेक्टर में 1 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लिया है, जिनसे वो 2 बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स बनाने वाले हैं। ये दोनों प्लांट्स इतने ज्यादा एडवांस होने वाले हैं कि ये क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को डायरेक्टली हाई वॉल्यूम केमिकल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। आसान शब्दों में बताएं तो एक तरफ से क्रूड ऑयल डालने पर दूसरी तरफ से काफी जरूरी पेट्रोकेमिकल्स डायरेक्ट बैरल में पैक होकर निकलेंगे, वो भी 99% प्योरिटी के साथ। दोस्तों, इस वक्त भारत हर साल करीब 42.3 बिलियन US के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 40 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है और ONGC के इन दोनों पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के सेटअप होने के बाद यह बिजनेस करीब $50 बिलियन के आंकड़े को तो आसानी से पार कर ही जाएगा। आपको बता दें कि क्रूड ऑयल से निकलने वाले पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के रूप में इंडस्ट्री और गाड़ियों में ही नहीं बल्कि पैंट, रबर, फैब्रिक, फर्टिलाइजर्स, एडहेसिव और प्लास्टिक इंडस्ट्री जैसी कई $बिलियन इंडस्ट्रीज में होता है। और इस वक्त रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में भारत के पास कच्चे तेल को रिफाइन करने के बिजनेस में अन्य देशों को खुद पर निर्भर करने का सबसे बेहतरीन मौका है और भारत बड़ी बखूबी से इसका इस्तेमाल कर रहा है। और ONGC की इन दोनों अपकमिंग रिफाइनरीज को सऊदी अरब और UAE जैसे देश पहले ही रिफाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं। ऐसे में कतर को अपने तेल को रिफाइन करवाने के लिए चाइना के पास जाना पड़ेगा और ये बात हम सभी जानते हैं कि चाइना किसी का सगा नहीं है। तो दोस्तों, क्या कतर और भारत की दुश्मनी के बीच सऊदी अरब और UAE बड़ी गेम खेल जाएंगे? अगर हाँ, तो इस खेल में कतर का क्या हाल होगा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और देश दुनिया के जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से रूबरू होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी कीजिए। धन्यवाद।